हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी भाग 50। हाफ सेंचुरी हो चुकी गाइस, और अगर आप इस कहानी को पसंद कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो शुरू करते हैं। अभी जो कि नैना के डैड को इम्प्रेस करना चाहता था, रुचिका की बात सुनकर खुद डिप्रेस हो गया। वह कुछ देर कैंटीन में ही बैठा रहा। उसके कानों में वह गाना बजता रहा तो अभी उठा और काउंटर के पास आकर बोला, भाई वो लगा चुकी है ना, अब तू क्यों लगा रहा है। अभी वहां से बाहर निकल आए इतने में मैनेजर की बेटी का फ़ोन आया। हेलो सर। हेलो, कैसे फ़ोन किया? सर आज आप मुझे नेचर फोटोग्राफी सिखाने वाले थे। मैं आपके फ्लैट के सामने ही खड़ी हूँ। सर लेकिन यहाँ तो लॉक लगा है। तुम वहाँ क्या कर रही हो? तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ। कहकर अभी ने फ़ोन काटा और अपनी बाइक लेकर तुरंत अपार्टमेंट पहुँचा। लिफ्ट बिजी मिली तो अभी सीढ़ियों से ही भागते हुए ऊपर आया। मैनेजर की बेटी जिसका नाम हनी था, वह उसके अपने फ्लैट के सामने खड़ी मिली। हनी ने घुटनों से ऊपर तक की वन पीस ड्रेस पहन रखी थी, बाल खुले और हाथ में क्लच पकड़ी बहुत ही अच्छी लग रही थी। उसे देखकर किसी भी एंगल से नहीं लग रहा था कि वो फोटोग्राफी सीखने आई है। अभी की जगह कोई और होता तो अब तक उसे देखकर फ्लैट हो चुका होता। अभी हाफते हुए उसके सामने आया और कहा, व्हाट आर यू डूइंग हियर? मैंने कहा था ना जब मैं फ्री रहूंगा तो मैं खुद बुला लूंगा। सर मैं आपकी क्लास एक दिन भी मिस नहीं करना चाहती, हनी ने अदा के साथ कहा। बेचारा अभी, अब उसे कैसे समझाता कि वह सिर्फ उसे फोटोग्राफी सिखाने का नाटक कर रहा था उस फ्लैट के लिए। उसने कुछ कहने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे किया, सीधा जाकर हनी की आंख में लगा और हनी जानबूझकर दर्द होने की एक्टिंग करने लगी। अभी ने देखा तो कहा, सॉरी वो गलती से लग गया, मुझे दिखाओ। कहकर अभी उसकी तरफ आया और आंख में फूंक मारने लगा। हनी को और क्या चाहिए था? अभी ने अभी एक दो फूंक मारी ही थी कि लिफ्ट से आते विपिन जी की नज़र उस पर गई और उन्होंने खांसने का नाटक किया। अभी की नज़र उन पर पड़ी तो वे तुरंत पीछे हट गए। उसे काटो तो मानो खून नहीं। विपिन जी उसके पास आए और अभी ने कहा, अंकल आप जो समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। पसंद अच्छी है तुम्हारी, लेकिन बेटा ये सब खुले में थोड़ा अजीब लगता है। विपिन जी ने अभी के पास आकर कान में फुसफुसाते हुए कहा, नहीं अंकल वो उसकी आंख में लग गई थी, मैं बस वही। अभी ने क्लियर करना चाहा तो विपिन जी ने कहा, अरे बेटा जिस स्कूल में तुम पढ़े हो ना उसमें हम मास्टर रह चुके हैं, ये सब तो बहाने होते हैं करीब आने के। बेचारा अभी फिर फंस गया, अब कैसे समझाएं उनको। अभी को परेशान देखकर विपिन जी ने कहा, अच्छा मैं चलता हूँ, खामखा तुम दोनों के बीच कबाब में हड्डी बन रहा हूँ। कहते हुए अभी की ओर फुसफुसाकर कहते हैं, यही है ना लंबे बालों वाली, अच्छी है। अभी हक्का बक्का होकर उन्हें देखता है और फ्लैट की ओर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हनी कहती है, सर कहाँ से शुरू करना है? हनी की बात सुनकर अभी कहता है, हनी हम कल से सीखेंगे। अभी मेरा मतलब अभी मेरी तबीयत खराब है, तुम ना कल आना, और हाँ तुम मत आना, मैं आऊँगा तुम्हें सिखाने, ठीक है? ओके सर, बाय सर। कहकर हनी वहाँ से चली गई। अभी ने चैन की सांस ली, दरवाज़ा खोला और अंदर आया। उसने फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और एक सांस में आधी बोतल पी गया। कुछ आराम मिला तो कमरे में आया और बिस्तर पर गिर गया। इतना शायद उसे नैना ने नहीं थकाया होगा जितना नैना के पापा ने थका दिया था। बिस्तर पर गिरा तो कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। शाम को किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो अभी की आंखें खुली और दरवाज़ा खोला, सामने आराधना खड़ी थी। उन्होंने अभी से कहा, बेटा सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया, लेकिन वो मुझे मार्केट जाना था। अब मैं तो दिल्ली के बारे में इतना जानती नहीं, और तेरे अंकल जी वो जाना नहीं चाहते, तो मुझे लगा तुम ही साथ चलो। ओके आंटी, मैं चेंज करके आता हूँ, अभी ने कहा और अंदर जाकर जींस पहनी और शर्ट पहनकर बाहर आ गया। आराधना के साथ लिफ्ट से नीचे आया तो सामने मिसेज गुप्ता और मिसेज शर्मा मिल गई। आराधना को देखते ही वे उनके पास चली आई और मिसेज शर्मा ने कहा, आप नैना की माँ हैं? जी नमस्ते, आराधना ने मुस्कुराकर कहा। जी नमस्ते, वैसे आपकी बेटी ना आपसे बिल्कुल अलग है, ना उसमें बड़ों से बात करने की तमीज़ है, ना ही कपड़े पहनने का ढंग। मैं तो कहती हूँ उसे कुछ सिखाइए। मिसेस गुप्ता ने कहा, क्यों आपको रिश्ता करना है मेरी बेटी से? आराधना ने कहा। हैं? दोनों ने एक साथ कहा। मेरी बेटी ना थोड़ी पागल है, उसकी ज़बान भी थोड़ी ख़राब है और दिमाग का तो पूछो ही मत, इसलिए आपको एक राय देना चाहूँगी कि उससे थोड़ा दूर रहिएगा। क्या है ना, जब वो बोलती है ना तो शरीफ लोगों को बहुत तकलीफ होती है। नमस्ते। कहकर आराधना आगे बढ़ गई।
और अभी भी उनके पीछे पीछे चला आया। मिसेस गुप्ता और शर्मा दोनों मुंह बनाकर वहां से चली गई। आंटी ग्रेट, क्या जवाब दिया आपने उन्हें? अभी ने आराधना जी के साथ चलते हुए कहा। जो नैना को जानते हैं और जिन्हें मैं जानती हूँ वो कुछ कहे तो समझ सकते हैं, लेकिन ऐसे कोई अनजान मेरी बेटी के बारे में कुछ कहेगा और मैं सुन लूंगी, ये सामने वाले का वहम है। मैं जानती हूँ नैना थोड़ी मुंहफट है, बदतमीज है, लेकिन वो कभी कभी सही लोगों के खिलाफ नहीं बोलती। आराधना ने कहा। आप रुकिए, मैं बाइक लेकर आता हूँ, कहकर अभी पार्किंग की ओर चला गया और बाइक लेकर आया। आराधना उसके पीछे जा बैठी और दोनों वहां से निकल गए। शाम के 6 बज रहे थे। ऑफिस के कैबिन में बैठी नैना सोच में डूबी थी। उसे देखकर शीतल उसके पास आई और कहा, नैना आज घर नहीं जाना? हाँ, तुम चलो, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। कहते हुए नैना उठी और अपना बैग लेकर शीतल को थमा दिया। नैना बाथरूम जाकर हाथ धोने शीशे के सामने आकर खड़ी हो गई। उसका दिमाग सवालों से उलझा हुआ था। दिमाग के ख्याल शब्द बनकर शीशे पर दिखाई देने लगे। डैड, मॉम, अवी, शादी। नैना का सर चकराने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था खुद पर हंसे या रोए, क्योंकि इस वक्त उसकी जो सिचुएशन थी वो उसकी समझ से बाहर थी। उसकी मॉम उसके लिए नए नए लड़के देख रही थी। डैड को लगता था रुचिका और सार्थक का कुछ चल रहा है। अवी को वो लोग बेटा बेटा बुला रहे थे। और सबसे बड़ी उलझन अनुराग एंड नैना के साथ इतना फ्रैंक होने की कोशिश कर रहा था, मतलब जरूर उसकी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। नैना ये सब सोच ही रही थी कि तभी बाहर से रुचिका ने आवाज लगाई, अरे नैना सो गई क्या अंदर? चलो भी सब जा चुके हैं, हम लोग ही बचे हैं। नैना ने सुना तो जल्दी से मुंह धोया और बाहर चली आई। शीतल बाहर खड़ी उन दोनों का इंतजार कर रही थी। नैना ने ऑटो रुकवाया और आकर अंदर बैठ गई। रुचिका ने ऑटो वाले को चलने के लिए कहा और फिर नैना से कहा, क्या बात है, इतना परेशान क्यों है? सब ठीक तो हो चुका। वैसे भी अंकल आंटी कल जा रहे हैं तो टेंशन किस बात की? यार वो बात नहीं है, मॉम डैड का यहाँ आना पक्का उनकी कोई प्लानिंग है। सुमी आंटी से मिलना भी उनका बहाना है, लेकिन सिर्फ वो यहाँ क्यों आए हैं ये समझ में नहीं आ रहा। नैना ने कहा, वो सब छोड़, उधर देख, तुम्हारी मॉम अभी के साथ कहाँ जा रही है? शीतल ने नैना से कहा। नैना ने पलटकर देखा, वो अभी ही था और उसके साथ उसकी मॉम थी। नैना ने कुछ नहीं कहा, बस सर पीछे सीट से लगा लिया। राज का मैसेज आने से शीतल उसमें बिजी हो गई और रुचिका व मोंटी के बारे में सोचने लगी। दिल्ली आए 2 दिन हो चुके थे, लेकिन मोंटी का कोई फोन मैसेज रुचिका को नहीं आया। अब तो रुचिका को भी लगने लगा था कि बाकी लड़कों की तरह मोंटी भी बस उसकी जिंदगी में कुछ पल के लिए आया था। ऑटो अपार्टमेंट के सामने पहुंचा। तीनों अंदर आई और फिर ऊपर चली आई। फ्लैट में आकर नैना फ्रेश होने चली गई और रुचिका आकर सोफे पर बैठ गई। शीतल राज का फोन आने की वजह से बालकनी की ओर चली गई। विपिन जी भी फोन पर किसी से बात करने में लगे थे। नैना ने कपड़े चेंज किए और किचन में आकर चुपचाप अपने लिए चाय बनाने लगी। उसका चेहरा देखकर शीतल समझ गई थी। वो फोन रखकर उसके पास आई और कहा, नैना जब वो आई तो उससे बात कर लेना। मुझे नहीं अच्छा लगता कोई मेरे मॉम डैड के इतना करीब आए। नैना ने गुस्से से लेकिन धीमी आवाज में शीतल से कहा। रिलैक्स, मैं आज अभी से बात करूंगी, शीतल ने प्यार से कहा। नहीं, तुम लोग उससे बात नहीं करोगी, उससे बात मैं करूंगी, कहकर नैना वहां से चली गई। रुचिका ने शीतल से इशारे में कुछ पूछा तो शीतल ने ना में गर्दन हिला दी। कुछ देर बाद नैना की मॉम अंदर आई तो उनके हाथ में कुछ बैग्स थे और हाथ में कुछ फाइल जो उन्होंने विपिन जी को दे दी। नैना ने चाय खत्म की और सीधा अवी के फ्लैट का दरवाजा खटखटाया। अवी ने दरवाजा खोला। नैना को सामने देखकर थोड़ा हैरान भी था, लेकिन वह पूछता इससे पहले ही नैना ने उसे अंदर धक्का दिया और दरवाजा बंद करके उसकी ओर पलटकर कहा, चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? हाँ, तुमने मेरी हेल्प की, थैंक यू, लेकिन अब ये डैडी से क्लोज होना, मॉम के साथ घूमना, क्या है ये सब? मिस्टर अवी चौधरी, अगर तुम्हें लगता है कि ये सब करके मेरे डैड को इम्प्रेस कर लोगे और उसके हिसाब से तुम मुझे इम्प्रेस कर लोगे तो तुम गलत हो। आई डोंट लाइक ऑल दिस। मेरे डैड बहुत स्वीट हैं, उन्हें सब अच्छे लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी भी लड़के से अपनी बेटी की शादी करा देंगे। आई डोंट लव यू, नैना ने गुस्से से कहा और अवी खामोशी से सब सुनता रहा। अंदर ही अंदर नैना का ये बिहेव और बातें उसे हर्ट कर रहे थे, लेकिन अवी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सुनता रहा। नैना वहां से चली गई। नैना के जाने के बाद अवी जैसे ही दरवाजा बंद करने आया, सामने खड़ी शीतल मिल गई। उसने अवी का उतरा हुआ चेहरा देखकर कहा, अवी एक्चुअली वो नैना गुस्से में थोड़ा परेशान है, वो उसने तुम्हें कुछ। शीतल आगे बोल ही नहीं पाई। अवी ने उसकी ओर देखा और कहा,
मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो मुझ में है कि आज के बाद मैं उसे खुद से दूर रख सकूँ। कहते हुए अवि ने शीतल के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। तो गाइज ये था लव यू जिंदगी भाग 50। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे चैनल पर। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और सुनते रहें लव यू जिंदगी। एंड हाँ, कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।